ऐसी कोई दवाई नहीं होती जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, लेकिन फिर भी दवाई हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू साइड इफेक्ट्स। बड़ी सिंपल सी कहानी है। और अगर आप कभी सच में जो दवाइयों के साथ, मेडिसिन के साथ उनका पीआई होता है, एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट पैक इंसर्ट होता है जो डिब्बी के अंदर आते हैं, स्पेशली उसमें आप देखते हो कागज का पूरा एक रोल 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 बड़ा सारा, वो मैंडेटरी होता है। बेसिक वो गाइडलाइंस हैं कि हर पैक के अंदर वो होना ही होना चाहिए। और अगर उसमें आप कभी गलती से किसी दवाई के, वहां लिखा रहता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर, अगर आप एडीआर को पढ़ लेंगे तो आप में हिम्मत नहीं होगी आप दवाई खा लो। और अगर आपने 3 बार एडीआर पढ़ लिया और फिर आप वो दवाई खा रहे हो तो आपको वो साइड इफेक्ट जरूर अपने अंदर दिखाई दे जाएंगे कि अब आपका साइकोलॉजी, और मैं ये खा रहा हूं इससे तो बाल झड़ना लिखा था। अरे वो एक आती है नॉर्फ्लॉक्सटीजेड, एक बहुत कॉमन सी दवाई है जो उसमें टिनेडाजोल है, उससे टंग का टेस्ट मेटेलिक हो जाता है। मैंने पढ़ा नहीं था कभी भी लूज मोशन या कुछ ऐसा डायरिया वगैरह होता था तो यही कॉमन दवाई है। एक बार ऑफ्लॉक्स ओजेड के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा था, तो जब मैंने ओरिंडाजोल के बारे में और टिनेडाजोल के बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा है कि थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, इससे टंग का टेस्ट मेटलिक हो जाता है। उसके बाद जब भी नॉर्फ्लॉक्सटीजेड खाई जिंदगी में हमेशा टंग का टेस्ट मेटलिक होता है, उससे पहले कभी नहीं होता था। तो अब यहां पर टंग का टेस्ट मेटेलिक होना और किसी को अगर कोई इंफेक्शन हुआ है वो ठीक करना, दोनों में से फिर देखना होता है क्या जरूरी है। तो ये निकाला गया टंग का टेस्ट मेटेलिक हो रहा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो उसको बीमारी हुई है अगर वो इस दवाई से ठीक की जा रही है तो दवाई देना जरूरी हो गया है। एक मूवी आई थी ना शादी के साइड इफेक्ट, हाँ बस ये वैसे ही है। हाँ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि साइड इफेक्ट ज्यादा है।